तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट, तो उसमें हमने ये देखा था ब्रेक स्टेटमेंट में कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट हमें मिलेगा तो वो लूप को सडनली टर्मिनेट कर देगा। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस था, तो वो मेनली हमें क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं कि लूप की कंडीशन ट्रू है, लेकिन हमें हमारी जो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि लूप हमारा आगे कंटिन्यू आगे चले, तो ऐसी कंडीशंस में हम ब्रेक यूज करते थे। अब बात करते हैं कंटिन्यू की। तो कभी कभी क्या होता है कि लूप जैसे हमने चलाया 1 से लेकर 20 तक या किसी भी वैल्यू तक, तो बीच में कोई एक या दो वैल्यू के लिए या कुछ वैल्यू के लिए हम चाहते हैं कि वो लूप ना चले, यानी उन वैल्यूज के लिए लूप हमारा स्टॉप रहे, यानी बाईपास हो जाए और बाकी वैल्यूज के लिए चलता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जहां पर कंटिन्यू मिल गया लूप को, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जिस वैल्यू के लिए कंटिन्यू यूज हुआ, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये प्रोग्राम को बाईपास कर देगा, उस मतलब लूप को बाईपास कर देगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये है हमारा एग्जांपल, तो इसको तुम देखो तो इसमें क्या है एक्चुअली कि जो ब्रेक में हमने लूप यूज किया था वही आउटर लूप 1 to 4 चल रहा है और इनर लूप चल रहा है 1 to 3। और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखी है इफ आई इक्वल्स टू जे कंटिन्यू। तो ये जो कंटिन्यू है वो इफ के साथ अटैच है, और प्रिंट एफ इफ के साथ नहीं है। प्रिंट एफ इस लूप के लिए है, तो इस इंटरनल लूप के लिए ये इफ कंडीशन एज ए स्टेटमेंट है और दूसरा प्रिंट है, और ये प्रिंट है आउटर लूप के लिए। तो लूप चला हमारा अकॉर्डिंगली, आई की वैल्यू 1 हुई, फिर J1 हुआ, कंडीशन टेस्ट कंटिन्यू। अब अगर यहाँ ब्रेक होता तो ये अंदर वाला पूरा लूप यहाँ फिनिश हो जाता आई इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन यहाँ कंटिन्यू है तो दैट मीन्स इस वैल्यू के लिए बाईपास हो जाएगा। तो J इक्वल टू 2 के लिए ये बाईपास हो गया, J इक्वल टू 1 के लिए, तो ये प्रिंट नहीं चला, यानी फिर ये इंक्रीमेंट पर आ गया अंदर वाले लूप में। अगर ब्रेक होता तो अंदर वाला लूप आई इक्वल टू 1 के लिए पूरा फिनिश्ड हो जाता। तो J इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू हुई, तो ये कंटिन्यू हुआ, तो अब ये लूप बाईपास हो गया अंदर वाला, यानी J इक्वल टू 2 पे आ गया। J की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ पर I तो स्टिल 1 है, तो I1 J2। कंडीशन ये इफ फॉल्स मिली तो कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ प्रिंट होगा 1 2। इसी तरह J की नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्रिंट होगा 1 3। तो J3 हो गया, इसके बाद J इंक्रीमेंट हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप एग्जिट हो गया आई इक्वल टू 1 के लिए, और लूप एग्जिट हो गया इस आई इक्वल टू 1 के लिए, तो प्रिंट हुआ DKG। अब DKG प्रिंट होने के बाद फिर कंट्रोल यहाँ गया आई प्लस प्लस पर, आई की वैल्यू 2 हो गई, कंट्रोल यहाँ आया, इफ मैच नहीं हुआ तो कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा, तो ये प्रिंट हुआ 2 1। फिर यहाँ गया J2 हुआ, तो J2 पे ये कंडीशन मैच हो गई, तो ये बाईपास हो गया। फिर J3 हुआ, आई स्टिल 2 है, J3 हुआ तो भी कंडीशन नहीं मिली, तो फिर प्रिंट हो गया 2 3। इसी तरह आई की वैल्यू अब ये 2 3 प्रिंट हो गया, फिर इसके बाद ये 2 3 प्रिंट होने के बाद ये अंदर वाला लूप एग्जिट हुआ, तो DKG प्रिंट हुआ। फिर I3 हुआ, यहाँ पर I3 हुआ, कंडीशन ट्रू है। फिर J इक्वल टू 1 से चला, तो ये कंटिन्यू नहीं वर्क करेगा,
तो इधर प्रिंट हुआ 3 1 3 2 और j इक्वल टू 3 के लिए, फिर ये कंटिन्यू वर्क करेगा। तो ये j इक्वल टू 3 के लिए फिर एग्जिट हो जाएगा, फिर डीकेजी प्रिंट हुआ। अब i इक्वल टू 4 हुआ, डीकेजी के बाद i इक्वल टू 4 हुआ, कंडीशन ट्रू है। तो j की तीनों वैल्यू के लिए 1 2 3 के लिए ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा, तो ये प्रिंट होगा आगे। और ये 3 वो 4 1 4 2 4 3, तो इसका आउटपुट इस तरह आएगा। जहां पे इक्वल वैल्यू मैच हो रही है वहां पर ये प्रिंट नहीं कर रहा है। इस तरह इसका आउटपुट रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं, जैसे अगर हम i इक्वल टू j ना लेके कोई कंडीशन i लेस देन j लेते हैं, तो इसमें तुम खुद देख सकते हो कि क्या चेंज आएगा। अब ये कंडीशन ट्रू कब होगी? इनिशियली i 1 है, j 1 हुआ, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट हो गया 1 1, उसके बाद डीकेजी प्रिंट हो गया, उसके बाद i 2 हुआ, j 1 हुआ, उसके लिए प्रिंट होगा 2 1 2 2 भी प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही j 3 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी i लेस देन j, तो j इक्वल टू 3 के लिए प्रिंट नहीं करेगा। और इसके बाद फिर डीकेजी प्रिंट कर देगा। फिर i की वैल्यू 4 हुई, तो अभी 3 थी ना, तो 4 हुई, तो j इक्वल टू 1 2 3 के लिए तीनों के लिए कंडीशन मैच नहीं होगी, तो ये तीनों वैल्यू प्रिंट होंगी। तो इस तरह ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? ओके, स्क्रीन एक्चुअली पॉज लिख के आ रही है। ओके, अच्छा स्क्रीन शो हो रही है अब? यस सर। तो मैंने जो प्रोग्राम समझाए हैं वो यहाँ से देख लो। एक्चुअली मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा ये था कि आउटर लूप 1 2 4 चल रहा है, इनर लूप 1 2 3 चल रहा है, और ये इफ की कंडीशन है यहाँ, मतलब इफ लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिखा है। तो इसमें क्या होगा अंदर वाले में कि i 1 होगा बाहर से, आउटर लूप से, j 1 होगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी, कंटिन्यू वर्क करेगा तो बाईपास हो जाएगा। और ये प्रिंट नहीं होगा, बाईपास होने का मतलब इस j की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लूप बाईपास हो गया। तो j इक्वल टू 2 हुआ, यहाँ से कंडीशन फॉल्स मिली क्योंकि i अभी भी 1 है, तो कंडीशन फॉल्स मिली तो ये कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा, तो ये प्रिंट करेगा 1 2। इसी तरह j 3 हुआ तो ये 1 3 प्रिंट करेगा, और 1 3 प्रिंट करने के बाद j 4 हो गया तो कंडीशन ये फॉल्स की, ये 4 की फॉल्स हो गई, तो डीकेजी प्रिंट हो गया। डीकेजी प्रिंट होने के बाद i 2 हुआ, i 2 हुआ तो फिर j इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, तो 2 1 ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो कंटिन्यू वर्क नहीं किया, तो ये प्रिंट हुआ 2 1। फिर i तो 2 ही है, j जब 2 होगा तो कंडीशन मैच कर जाएगी, तो ये 2 2 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उस जब i 2 j 2 तो ये इसकी कंडीशन ट्रू, तो ये लूप बाईपास हो जाएगा, तो डीकेजी प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद i 3 हुआ, तो j इक्वल टू 1 और 2 के लिए तो प्रिंट करेगा। यहाँ पे 1 i 3 है तो 3 1 3 2 प्रिंट करेगा, लेकिन j इक्वल टू 3 के लिए प्रिंट नहीं करेगा। फिर i 4 हुआ, तो इसमें से j की तीनों वैल्यू के लिए इफ कहीं भी मैच नहीं करेगा, तो ये प्रिंट होगा 4 1 4 2 4 3 और डीकेजी। तो इसका आउटपुट इस तरह आएगा।
यहाँ i इक्वल टू 1 1 के लिए बाईपास होगा, यहाँ 2 2 के लिए, यहाँ 3 3 के लिए, और यहाँ कोई भी कंडीशन के लिए बाईपास नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया, एग्जाम्पल नहीं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि i लेस देन j कर लिया हमने। तो i लेस देन j मींस उन वैल्यूज के लिए कंटिन्यू वर्क करेगा जहां i की वैल्यू लेस देन j है। तो इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो एक तरह से यहाँ हमारा ये फिनिश हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है कि एक स्टेटमेंट और आता है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट एक तो मेनली तो हम क्या है फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। तो अभी इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है, जब फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अब ऐसा करते हैं, ये कंटिन्यू हमारा स्टेटमेंट का डिस्कशन फिनिश हो गया।